मैं नीचे गिर गई हूँ, मेरे पेट में टांगे मारने शुरू कर दी हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जुम्मे का दिन था और जुम्मा हो गया था। नमाजी मस्जिद से बाहर निकले हैं, घर के करीब ही मस्जिद थी हमारे, तो वो बाहर निकले हैं तो उन्होंने मुझे छुड़वाया है, नहीं तो उन्होंने मुझे मार देना था। वो अभी भी हमें धमकियाँ देते हैं। मेरे भाई नहीं ना है तो इसी वजह से वो कहते हैं कि इन्हें भाई की कमी ना महसूस हो, लेकिन भाई वो बहुत जालिम लोग हैं, उन्होंने मुझे बहुत मारा है। इसकी वजह से मेरा बच्चा भी फोत हो गया। एक तो फोत हो गया, जो मेरी दूसरी बेटी है वो जिंदा है, दुनिया में है, वो भी नहीं मुझे मिल रही, वो भी नहीं मुझे दे रहे। अच्छा, बेटी भी जो वो आपसे छीन ली, और एक तो बेटा आपका मतलब जो प्रेगनेंसी थी वो। लाहौर 42 के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मालिक खुर्रम शहजाद। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी बहना मौजूद है जिसके हस्बैंड ने दूसरी शादी बाहर कर रखी है, इनका कहना है, और वो दूसरी औरतों के साथ जो वो रंग रलियाँ मनाते हैं। जब इस बहना ने अपने शोहर को मना किया तो ये हामला थी, प्रेग्नेंट थी, और इनके पेट में तकरीबन 5 से 6 माह का बच्चा था, जिसे तशद्दुद करने के बाद बेरहमी के साथ उस बच्चे की भी मौत वाक़या हो गई। ये सारा मामला क्या है, कैसे इनका ये सारे मामला हुआ, ये सारी कहानी इसी बहना की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहना, मुझे ये बताओ कि क्या मामला हुआ था, क्यों आपके हस्बैंड ने आपको मारा? भाई मेरा ये चौथा साल है मेरी शादी को, और वो जब भी पकड़ते थे मुझे मारना शुरू कर देते थे। उन्होंने ना घर बाहर औरत रखी हुई थी, घर से बाहर, तो मैं उन्हें मना करती थी कि आप उन्हें छोड़ दें। पहले तो हम दो थे, चलो गुजारा होता था, लेकिन अब एक हमारी बच्ची भी है, तो आप ये ऐसा काम ना क्या करें, छोड़ दें इस काम को। लेकिन वो नहीं मानते थे, जब भी दिल करता था मार के घर से बाहर निकाल देते थे। अब भी उन्होंने मुझे मारा है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं काफ़ी देर बाहर खड़ी रही हूँ, भी दरवाज़ा लॉक करती रही हूँ कि मुझे घर आने दो। हमारा भाई नहीं है, भाई हम 4 बहनें ही हैं, तो हमारा अब्बू भी बीमार है। तो मैंने उन्हें कहा भी आप मुझे घर आने दें, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैंने उन्हें कहा भी मेरी बच्ची मुझे दे दें, मैं चली जाऊँगी। बच्ची की उम्र कितनी? बच्ची की उम्र 2 साल है, तो बच्ची उन्होंने दे दिया, तो मैं इधर अपनी फुप्पो के घर आई हूँ। मेरा बनवई भी है और मेरी फुप्पो का भी घर है। मेरी बड़ी आपी की शादी मेरे साथ ही हुई है, मेरी फुप्पो के घर। तो मैं इधर आई हूँ, इन्हों को आकर मैंने सारे मामला हर बात मैंने इन्हें बताई है कि इस तरह उन्होंने मुझे मारा है, घर से बाहर निकाल दिया है। ये गए हैं समझौता करवाने के लिए। ये सिर्फ हसनात ने मारा था या किसी और ने भी आप पर तशद्दुद किया था? मैं हसनात का एक दोस्त था और उसके चाचू का बेटा था, मेरा मियाँ था, मेरे देवर थे। अच्छा, मतलब इन सभी ने मिलकर आप पर तशद्दुद किया? हाँ जी। तो मेरे भाई और मेरे फूफो मुझे छोड़ने के लिए वापस गए हैं कि आप अपने घर ही जाओ, हम सुलह वगैरह करवा के आपको छोड़ के आते हैं। भाई वो गए हैं, तो वो पूरे प्लान के साथ आगे से बैठे हुए थे। उन्होंने दो एक कमरे से निकले हैं और दो एक कमरे से निकले हैं। कुछ बाहर से आए हैं, कुछ ऊपर छत पे बैठे थे। उन्होंने डंडे वगैरह पकड़े हैं, किसी ने थापा पकड़ा है तो मारना शुरू कर दिया। तो फिर मेरे पप्पू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया कि आपकी उस वो हालत है तो आपको ना कुछ हो जाए या बच्चे को ना कुछ हो जाए। मेरे पप्पू ने राहदारी ना, छोटा सा बच्चा था, उसे कहा कि इसे ना बाइक पे बिठा के ना आप सड़क पे छोड़ो, आगे से हम खुद इसे ले जाएंगे। तो मैं घर से बाहर निकली हूँ, बाइक पे बैठी हूँ, तो मेरे मियाँ आए हैं मेरे पीछे। उन्होंने मेरे बालों से पकड़ के मुझे पीछे के बल नीचे फेंक दिया। बाहर मेन रोड पे ही आपको मतलब पकड़ के तशद्दुद करना चाहिए? हाँ जी, मेन रोड पे चौक है बहुत बड़ा, तो उधर उन्होंने मुझे फेंका और मैं नीचे गिर गई हूँ। मेरे पेट में टांगे मारने शुरू कर दी हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जुम्मे का दिन था और जुम्मा हो गया था। नमाजी मस्जिद से बाहर निकले हैं, घर के करीब ही मस्जिद थी हमारे, तो वो बाहर निकले हैं तो उन्होंने मुझे छुड़वाया है, नहीं तो उन्होंने मुझे मार देना था। वो अभी भी हमें धमकियाँ देते हैं, मेरे भाई को भी धमकियाँ देते हैं कि हम तुम्हें भी मार देंगे। मेरी जो आपके बहन वही हैं जो आपके साथ गए थे आपको छोटी बहना बना के, मतलब आपकी सुलह करवाने के लिए? हाँ जी भाई, वो मैं जब भी आती हूँ कोई भी झगड़ा होता है तो वही हमारी सुलह करवाते हैं। हमारा भाई नहीं ना है तो इसी वजह से वो कहते हैं कि इन्हें भाई की कमी ना महसूस हो, लेकिन भाई वो बहुत जालिम लोग हैं, उन्होंने मुझे बहुत मारा है। इसकी वजह से मेरा बच्चा भी फोत हो गया। एक तो फोत हो गया, जो मेरी दूसरी बेटी है वो जिंदा है, दुनिया में है, वो भी नहीं मुझे मिल रही, वो भी नहीं मुझे दे रहे। अच्छा, बेटी भी जो वो आपसे छीन ली, और एक तो बेटा आपका मतलब जो प्रेगनेंसी थी वो बच्चा। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। वीडियो में जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि छोटा सा बच्चा है, नौमलूद बच्चा है, जिसे अभी पता ही नहीं, जिसने अभी दुनिया की हवाएं नहीं ली, उसे माँ के पेट के अंदर ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया है। अभी तक पुलिस की क्या कार्रवाई है? भाई पुलिस की कार्रवाई ये है कि पुलिस
हमारे खिलाफ पर्चा करवा दिया चोरी। उन्होंने आपके खिलाफ पर्चा करवा हाँ दिया? जी। अच्छा। मेरे 2 भाई हैं, उनके खिलाफ, मेरे फूफो के और मेरे खिलाफ। उन्होंने कहा कि हमारे घर में आए हैं, 10 लाख रुपए ले गए हैं और 5 तोले सोना था हमारा, वो चोरी करके ले गए हैं। तो उन्होंने हमारे खिलाफ पर्चा करवा दिया। हमने FIR जमा करवाई है, लेकिन उनका भी एक बंदा उन्होंने पकड़ा है बस, तो बाकी 2 ने बेल करवाई हुई है। अच्छा, मतलब अभी तक सिर्फ एक जो मुलज़म है, जो आप लोगों ने एप्लीकेशन दी है उस पर FIR हो, और जो आपकी FIR हुई है आप लोगों की, उसमें क्या बना है? उसमें पुलिस आपका क्या साथ दे रही है? पुलिस ने क्या लिखा, आप लोगों को गुनाहगार लिखा है या बेगुनाह लिखा है? कोई इंसाफ नहीं कर रहे, गुनाहगार ही उन्होंने हमें लिखा है, तो वो हमारा पर्चा नहीं वो खारिज कर रहे। मुझे ये बताएं मेरी बहना कि आपकी शादी आपने बताया कि 4 साल हो गए। इन 4 साल में इससे पहले भी कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ कि आप प्रेगनेंसी की हालत में हो, इस कंडीशन में हो, तो आपके ऊपर तशद्दुद किया गया हो? नहीं भाई, पहले प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो मिसचार्ज अल्लाह की तरफ से ही हो गया था 2 दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने मुझे मारा है तो मेरा बच्चा फोत हुआ है। लेकिन जो मैं चाहती थी ना वो नहीं हुआ। इनके ऊपर 302 लगनी चाहिए थी भाई, मेरा बच्चा फोत हुआ है, जो अभी तक दुनिया में आया भी नहीं था, किसी ने देखा भी। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सोचा था। मैंने कहा था शायद ये आए तो मेरे मियाँ सही हो जाए मेरे साथ, लेकिन नहीं, इन्होंने बहुत जुल्म किया। अभी भी हमें धमकियाँ देते हैं कि हम आपके भाई को मार देंगे, आपको मार देंगे। जो मेरी बेटी है वो मेरी अम्मी के पास है, मेरी अम्मी भी उनके साथ मिली हुई है। अच्छा, आपकी अम्मी भी आपकी अम्मी मतलब कैसे उनके साथ मिली है? वो आपके रिश्ते में क्या लगते हैं जिधर आपकी शादी? मेरे मामू है, सगे रिश्ते। मतलब आपकी वालदा आपके मामू के साथ मिल गई, अपने भाई के साथ ही मिली? हाँ जी, अपने क्या भाई के कहती है साथ आपकी मिली हुई वालदा, है। क्या कहती भाई वो मुझे ही गुनाहगार ठहराती है, जबकि उसे पता भी है कि मेरी बेटी इस दफ़ा गुनाहगार नहीं है, वो मुझे ही गुनाहगार कहलाती है। लेकिन मेरी बेटी भी वही लेके बैठी है। मैंने बहुत फ़ोन किए हैं, मिन्नतें की हैं, तरले किए हैं कि मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, लेकिन वो मेरी बेटी भी नहीं मुझे वापस दे रहे। मेरा सिर्फ मेरे पप्पा और भाइयों के सिवा कोई भी नहीं है। तो मेरी बहना आप परेशान ना हो, मुझे ये बताएं कि अभी आप कह रही हैं कि पुलिस भी आपके साथ इंसाफ नहीं कर रही, आप क्या कहना चाहेंगे पुलिस के आला अफसरान से? अभी हमारे नए DPO साहब आए हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे अपने इंसाफ के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम बहुत गरीब हैं, माड़े हैं, हम पैसा नहीं दे सकते किसी को भी। पहले भी बहुत ज़्यादा मीडिया वाले आए हैं, तस्वीरें बना के ले जाते हैं, वीडियो बना के ले जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते। मैं यही कहती हूँ कि मुझे जो कोई भी देख रहा है, इमरान खान या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद करें, मुझे इंसाफ दिलाएं। मुझे कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। नाजरीन, ये बहना है जिसके बच्चे ने अभी आँख भी नहीं खोली थी, अभी दुनिया पे भी नहीं आया था, लेकिन उसके हस्बैंड और उसके ससुरालियों ने इतना तशद्दुद किया कि इसका जो बच्चा है वो इनके पेट में ही वो इस दुनिया से जा चुका है। अभी इसका कहना है कि पुलिस जो है उनके साथ वो मुलज़म जो है वो बासर हैं, और उनके साथ ही साजबाज होकर इनके ख़िलाफ़ ही उल्टा जो वो FIR भी दर्ज करवा दी गई चोरी की। मेरी पुलिस के उन तमाम आला अफसरान से और स्पेशली DPO कसूर साहब से ये गुजारिश है कि खुदारा इस बच्ची को इंसाफ दिया जाए, और इसके बच्चे को जिसने अभी दुनिया में सांस भी नहीं लिया था, उसके इंसाफ के लिए उन सफाक मुलज़मान को ऐसी सज़ा दी जाए जिससे ये दुनिया को पता चले कि अगर किसी ऐसे नौमलूद बच्चे के साथ, बच्चे तो फूल होते हैं जिन्होंने अभी बच्चे तो अल्लाह की रहमत होते हैं, अल्लाह का रूप होते हैं, जिन्होंने दुनिया भी नहीं देखी होती, लेकिन बच्चों के ऊपर ऐसा तशद्दुद करना और हामला औरतों के, वैसे तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने स्पेशल इनिशिएटिव लिया हुआ कि औरतों को हरासमेंट करना और औरतों को हरास करने पर स्ट्रिक्ट एक्शन है, लेकिन अगर सख्त एक्शन होता तो आज ये लाइबा बच्ची जो है ऐसे रो ना रही होती। मेरी वज़ीर-ए-आला पंजाब और DPO कसूर से ये गुजारिश है कि इस केस पर नोटिस लेते हुए इस बच्ची को इंसाफ दिया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए लाहौर 42 अल्लाह निगहबान।